युद्ध में अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां इजराइल ने दुनिया भर में प्रतिबंधित खतरनाक बमों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यह बम इंसान को गोली या मिसाइल्स की तरह एक बार में खत्म नहीं करता, बल्कि तड़पा तड़पा कर मारता है। जहां भी यह बम गिरता है वहां पेड़ पौधे तक सूख जाते हैं, हवा में जहर भर जाता है। इजराइल ने लेबनान में यही बम गिराया है। लेबनान के आसमान में आग के साथ बरस रहा ये बारूद क्या हिजबुल्लाह को खत्म कर देगा? जंग में उलझे इजराइल ने क्या हिजबुल्लाह के खिलाफ आखिरी बिगुल फूंक दिया? दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार मिडिल ईस्ट में विनाश की कभी ना भूलने वाली कहानियां लिख रहे हैं। मिडिल ईस्ट से युद्ध की इतनी भयानक तस्वीरें आ रही हैं जिसे किसी भी वॉर जोन में अब तक शायद ही देखा गया हो। अभी तक ईरान में हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक तबाही देखी, बिल्डिंगों को जमींदोज करने वाले धमाके देखे, आग के शोलों में घिरे शहर दिखाई दिए। लेकिन अब सफेद मौत को लेकर किया जा रहा डराने वाला दावा इजराइल के ऊपर जंग में उन हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लग रहा है जिस पर दुनिया ने दशकों पहले प्रतिबंध कर दिया है। इन तस्वीरों के जरिए दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई को तेज करने के लिए लेबनान पर फास्फोरस बम दाग दिए हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल की नींद उड़ा रखी है। पिछले कुछ हफ्तों में हिजबुल्लाह के हमलों में बढ़ोतरी देखी गई और उसने इजराइल के कई ठिकानों पर घातक हमले किए और अब आशंका जताई जा रही है कि युद्ध भूमि में फ्रंट फुट पर आने के लिए इजराइल ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर दिया है। फास्फोरस बम महाविनाश का हथियार है, एक ऐसा हथियार जो जहां गिरता है वहां इंसान तो छोड़िए पेड़ पौधे भी जलकर राख हो जाते हैं। इंसान की हड्डियां गलने लगती हैं, तड़प तड़प कर मौत होती है। लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच संगठन ने दावा किया है कि उसने इजराइल ईरान जंग में हवा में फटते सफेद धुएं वाले गोले की तस्वीरें और वीडियो देखे हैं। ये पैटर्न फास्फोरस बम दागने की सूरत में होता है। हालांकि इजराइल ने फास्फोरस बम इस्तेमाल करने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया था तो इसी अमेरिका ने हाय तौबा मचा दी थी। ये मानवता के खिलाफ अपराध है, ये इंसानियत पर डायरेक्ट अटैक है। ऐसे में अगर इजराइल ने वाकई हिजबुल्लाह के खिलाफ फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है तो ये बेहद चिंता की बात है, क्योंकि फास्फोरस बम वर्तमान में जंग जीतने के लिए भले ही दागा जाता है लेकिन इससे आने वाली कई नस्लें तबाह और बर्बाद होती हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या होता है फास्फोरस बम। फास्फोरस मोम जैसा केमिकल होता है। फास्फोरस का रंग कई बार पीला नजर आता है। हवा में ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही यह खुद ब खुद जलने लगता है। यही वजह है कि इसे वैक्यूम कैनिस्टर में या पानी में डुबो कर रखते हैं। ये परमाणु बम की तरह व्यवहार करता है। जब तक फास्फोरस पूरी तरह जलकर खत्म नहीं होता तब तक आग और तबाही फैलाता रहता है। धमाका होने पर फास्फोरस के छोटे छोटे कण हवा में फैल जाते हैं। ये कण ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लगते हैं। आसपास की सारी ऑक्सीजन को सोख लेते हैं। जलते फास्फोरस का तापमान 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। 1977 के जेनेवा कन्वेंशन में सफेद फास्फोरस के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन बावजूद इसके इसका इस्तेमाल होता रहा है। इराक युद्ध में अमेरिका ने फास्फोरस बम फेंके, रूस ने यूक्रेन में फास्फोरस बम गिरा, फिलिस्तीन में भी इजराइल ने फास्फोरस बम दागने का दावा किया गया और अब लेबनान में इजराइल के फास्फोरस बम फोड़ने के दावे हो रहे हैं। फास्फोरस बम का मुख्य इस्तेमाल धुआं बनाने में होता है ताकि दुश्मन को दिखाई न दे। ये सिर्फ बम में ही नहीं इस्तेमाल होता, हैंड ग्रेनेड, ग्रेनेड लॉन्चर, टैंक के गोले, छोटे रॉकेट और मोर्टार से भी फेंका जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि फास्फोरस बम इंसान पर क्या असर करता है। इंसानी शरीर को तेज असहनीय जलन होती है। जलता फास्फोरस शरीर से चिपक जाता है, त्वचा के संपर्क में आने पर खतरनाक केमिकल बनाता है, शरीर के अंदरूनी हिस्सों को नुकसान पहुंचता है, शरीर झुलस जाता है, कई बार हड्डियां तक गल जाती हैं, धुएं से दम घुटता है जिससे मौत भी हो सकती है। फास्फोरस बम का इस्तेमाल युद्ध अपराध है, लेकिन इस अपराध को करने वालों को अब तक कोई सजा नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।